चाहिए दस्तक देने के बाद दरवाजे पर खड़े रहना, नहीं खड़े रहना, खड़े खटका देखे चले गए बाहर। अब वो आदमी आया, तक खोल कर देखा कोई भी नहीं है, क्या बोलता नहीं है कोई भी, अरे खटका हुआ ना भाई, हुआ होगा भाई, मैं तो दरवाजा खोल कर देखा, दोनों पट खोल कर देखा, आदमी कोई भी नहीं है। फिर चले गए, फिर आए, फिर खटका दिए और फिर बस फिर चले गए, जाकर गली में दूर खड़े हुए हैं। तो जब एक आदमी के दर पर दस्तक देते हैं तो कुछ तो इंतजार करना चाहिए कि वो आए। अल्लाहु अकबर, खुदा को पुकार कर, खुदा जवाब दे रहा है, फिर आदमी गैर हाजिर है, कहाँ है, पूरे बाजार में है, खेतों में है, फैक्ट्री में है, चले गया, पुकारा चले गया, तो अल्लाह कहेगा, फरिश्ते कहेंगे पुकारता है मैं बहुत भाग जाता है तो शरीर बचा है। मैंने बहुत देखा पुकारने वाले जरा खैर, जब तक कि तुझे जवाब ना आ जाए, लगता है कभी तू मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूँ, उधर से जवाब आता है। इसको मैं कमिटमेंट कह रहा हूँ, इसको मैं ड्यूटी कह रहा हूँ। तो मैंने बहुत यही फरमाया आपके सामने, कोई नया मजहब नहीं रहा जरूर, पर जो मजहब था जिसकी सूरत को बिगाड़ दिया गया था, मैंने मौत ने उसे संवारा। 4 रकात के 5 रकात नहीं किए, फजर की 2 रकात की 2 रकात की आपने बाकी रखी, लेकिन वो 2 रकात बाकी रखी जिसे रसूलुल्लाह ने पढ़कर बताया था। नमाज में आपने कोई इजाफा नहीं किया, रोज़ों में कोई इजाफा नहीं किया, हज में आपने कोई इजाफा नहीं किया, मगर मैं इतना कहा, मैं इतना आपने लोगों को बता दिया कि जब तुम अल्लाह के घर को जा रहे हो, आखिरी जिंदगी का आखिरी फर्ज अदा कर रहे हो, तो कैसा अदा करना चाहिए? खाली घर देखकर वापस आते हो, कुछ घर वाले को भी देखने का तुम्हारे पास ख्याल और जज्बा मौजूद है? तुम्हारे पास जज्बा है तो नजर आने के लिए तैयार है, मगर तुम्हारे पास ख्याल हो, जज्बा हो, तवाफ भी इधर उधर देखकर कर लोगे तो तवाफ हो जाएगा। ध्यान में रखो, तवाफ पैदा करो और उसके खिलाफ को पकड़ कर पुकारो, मैं आया हूँ तेरे रास्ते। तो क्या खुदा तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा? तो मैंने माओ के सामने उस मजहब को पेश किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये मेरे पास याद रखने की जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब 2 हैं। मजहब कितने हैं मालूम आपको? इस्लाम कितने हैं? 2 हैं। एक इस्लाम नहीं है भाई, एक इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और एक इस्लाम सहाबा का है। अगर ऐसा न होता तो रसूलुल्लाह ये ना फरमाते कि मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की इत्तिबा करो। 2 बातें भी आपने फरमाई। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह को मालूम था मेरी सुन्नत की इत्तिबा तुममें से कोई भी कर नहीं सकता। तो आपने कहा कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की इत्तिबा करो। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस इत्तिबा ज़ाहिर और बातिन के दबा से वो कौन कर सकता है? सिवाय महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के कोई नहीं कर सकता। महदी से भी क्यों हुआ? एक नुक्ते की बात है, महदी से भी क्यों हुआ? महदी भी नहीं कर सकते थे, ये मेरा दावा है। महदी भी नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने कराया, अल्लाह ने कराया। खुद मैंने सामने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रोज़ी दी मुझे, ये अल्लाह का एहसान है। वरना किसकी वजह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल सुन्नत अल-इब्तिदा का इंतहा, जाहिर के एतबार से ही नहीं बल्कि बातिन के एतबार से। किसकी हिम्मत है? उसी की हिम्मत हो सकती है जिसे अल्लाह ताला अपनी तरफ से अपने फजल से जिसकी वो हिम्मत अता फरमा दे तो वो चलो कर सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कामिल सुन्नत की कामिल इत्तिबा करना ये सिर्फ महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जिम्मे था।
ये महदी मौद का मनसब था। तो गया मजहब महदविया, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब देना चाहिए कि मजहब महदविया क्या है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जो मजहब था वही मजहब महदविया है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं रसूल की ज़ात का मजहब, तो मैंने कहा कि रसूल की ज़ात का मजहब अलग है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा का मजहब अलग है। अभी आपके समझ बोला था मैं, रसूल का मजहब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए कुछ भी उठाकर नहीं रखते थे, जो भी आता था रात में ही खत्म कर देते थे। रसूलुल्लाह का मजहब ये था कि एक चीन का भी सोने का अपने घर में रखते नहीं थे, बल्कि अपनी बीवियों के पास भी रखना पसंद नहीं करते थे। ये किसका मजहब है? रसूलुल्लाह का मजहब। कान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यद्दखिरू शैअन लिगद, कल के लिए कुछ भी उठाकर नहीं रखते थे। कि बीबी आयशा कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहने वाली खातून, आपकी जो मुतहर्रिज थी वो फरमाती है, क्योंकि बीवी घर के हालत क्या है बीवी को मालूम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए कुछ भी उठाकर नहीं रखते थे। ये किसका मजहब है? ये रसूलुल्लाह का ज़ाती मजहब है। और खुलाफा का जो मजहब है, हज़रत उस्मान गनी के पास क्या था? क्या था नहीं, कितना था। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कितना था। ये लोग भी सहाबी और ये भी अशरे मुबश्शरा में भी, जिनको रसूलुल्लाह ने कतई बिशारत दी है, कतई जन्नत के होने की बिशारत दी है। इनका मजहब क्या था कि इन अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो उनकी बीवियों को जो रुपये में दुआ ने मिला, वो एक एक बीवी को 80,000 दिरहम मिले। चारों बीवियों को मिलाकर ही तो 3,20,000 दिरहम होते। ये दुआ ने खाए। अब बाकी 14 दिन का कितना होगा? ये किसका मजहब है? अब्दुल रहमान इब्न औफ का, सहाबा का मजहब है। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गनी मालूम है, मशहूर है। आपके पास कितना माल था? इससे मालूम होता है कि रसूल का मजहब अलग था और खुलफा का सहाबा का मजहब अलग था। मगर महदी मौद ने क्या फरमाया? महदी मौद ने फरमाया कि मेरा मजहब किसका मजहब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजहब है, इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपने फरमाया। तो मजहब महदी पर क्या इराद हो सकता है? हाँ, महदवियों पर इतराज हो सकता है। पूछने वाला ये पूछ सकता है, भाई वो सही थे, महदविया सही होगा, आज कल के क्या महदवी भी उसी पर अमल कर रहे हैं? ये बड़ा इतराज है, ये वाकई इतराज है। हमको सब नीचे करना पड़ता है, मगर सर नीचे करने की भी जरूरत नहीं है। सर नीचे करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम पूछते हैं कि अगर हम महदी मौद अलैहिस्सलाम के मजहब पर नहीं चल रहे हैं, तो क्या आप रसूलुल्लाह के मजहब पर अमल कर रहे हैं? ये भी बता सकता है कोई कि रसूलुल्लाह के मजहब पर चलने वाला है? जब सहाबा नहीं चल सके तो हम कहां से चल सकेंगे? कल के दिन के लिए कुछ भी उठाकर न रखना जब रसूल का मजहब था, तो तमाम सहाबा के तमाम खुलफा का मजहब क्या होना चाहिए था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की तक़सीम फरमा दी। एक अज़ीमत है और एक रुख़सत है, एक आलियत है और एक रुख़सत है। रसूल का अमल आलियत पर था और सहाबा का अमल गलत नहीं था, सहाबा का अमल रुख़सत पर था। महदी मौद किस पर अमल करने वाले थे? आप रुख़सत पर अमल करने वाले नहीं थे, आलियत पर अमल करने वाले थे। हाँ, आलियत पर, अज़ीमत पर अमल करने वाले थे।
और दुनिया को जरूरत थी। सहाबा के मजहब पर चलते हुए लोगों ने बादशाहत को इख्तियार कर लिया था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों ने सहाबा के अमल को भी छोड़ दिया और बादशाहत को इख्तियार कर लिया। मेहदी अब तुम जाओ, ये मुर्तद हो गए हैं, अकीदे के एतबार से नहीं, अमल के एतबार से मुर्तद हो गए हैं। अब आप जाओ और किसका अमल पेश करो? रसूलुल्लाह का जो अमल था वो समग्र दुनिया के सामने पेश करो। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह के अमल को पेश किया और धरने के साथ पेश किया, उलमा के सामने पेश किया, मुल्लाओं के सामने पेश किया, हदीस की किताबों के पढ़ने पढ़ाने वाले मदरसों के मुदर्रिसों के सामने आपने पेश किया। और किसी से बद नहीं पा गया मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के अमल पे और रसूलुल्लाह के अमल में किसी किस्म का फर्क लोगों के सामने पेश कर सके, आपसे पूछ सके कि आपने ये काम क्या किया है। महजबी परेशान हो सकता है और ये तो आदम से चला रहा है। तो शुरू से, बहुत ही शुरू से महजबियों पर एतराज, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पर एतराज, पर वो लोग करते हैं जो मानते नहीं, मगर आज वो लोग कर रहे हैं जो मानते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और उससे बड़े अफसोस की बात यह है कि घर का भेदी लंका है। अरे भेद है तो बोलो, वो भी मानने के लिए हम तैयार हैं। जो नहीं है वो बोल रहे हैं और सामने बैठने वाले को लगा रहे हैं ये एतराज करो, ये एतराज करो। तो फिर खुद महजबी होने के दावेदार हैं, मेहदी मौऊद का नारिदा बांटते हैं, मेहदी मौऊद के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं। तो सच बोल रहा हूँ, हैसियत कुछ भी नहीं है। बाहर जाएं तो भीख का ठिकरा लेकर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो कुछ इज्जत भी मिल रही है किसके सत्तर मिल रही है? सच बोल रहा, ये पगड़ी मेहदी के नाम पर फकीर हो गए हैं। ये देखो, ये फुकरा भी सामने बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं आता इनको। मैं क्या समझते हैं आप लोग? मेहदी के घर का फकीर है, हम इज्जत करते हैं। किसकी? उस नाम की इज्जत करते हैं। उस नाम की इज्जत को नीलाम कर देना, नाम उसका लेना और बाहर वालों के पास जाकर उस नाम की धज्जियां उड़ाना और अपने मजहब की धज्जियां उड़ा देना चंद लफ्जों के लिए, ये दुनिया किसी तरह गुजर जाती है। कुछ भी नहीं है। रूखा खाएं, टूटा पहने, रावल देवर कबू न जाए। मेरे सामने फरमाया कि हमारे पास जो है सिर्फ इतनी बात है, रूखा सूखा हम खा लेंगे, फाटा फटा पुराना हम पहन लेंगे, मगर कभी रावल देवर कभी नहीं जाएंगे। पानी रोने हमरी आई याही भी पानी रोने और मसीह। हमको यही भी हमारे पास है, हमारा तरीका है, पानी से वुज़ू करेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। फख्र फाखा, अरे तो रसूलुल्लाह पर जिस पर फख्र करते हैं वो है फख्र फाखा। मिल गया तो आप खा लीजिए, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। तलब अच्छी चीज की तलब ये तुम्हारी लिए जाएगी। लोग हमारे ही तरीके को, हमारे ही लोग बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं और एतराज होता है। तो आपको बड़े अफसोस की बात आज सुन रहा हूँ, बाहर से एतराज होता है तो एक कलम एक लफ्ज पे जवाब भी नहीं देते, एक लफ्ज से जवाब नहीं देते। जवाब देना कौन? हालत मेरी है ना भाई। और जवाब बाहर का जवाब मैं देना तो मेरा जवाब यूं देते वाह मैं तो गुनहगार हूँ, खता हूँ, मुझे इल्म भी नहीं है। बहुत सही है, न मुझे तफसीर करना आता, न हदीस बयान करना आता, नकलियात जानता, मैं बेइल्म हो गई। सही है, आप आलिम हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। महजबियत पर ये इतराज होता है, किताबें निकल गई, आज तक उस किताब को जवाब दिया गया
मेरा ही ठेका है ये। तो कहते हैं कि आदमी नहीं है, जानता भी नहीं, ये तो खताकार है, गुनहगार है, तो गुस्ताख है ये तो। और महदी माऊद अलैहिस्सलाम की और महदवियों की महदी माऊद को नौज़ुबिल्लाह काज़िब, झूठा, मुफ्तरी ये अल्फाज याद किया गया है। तो ये इसका जवाब देना किसके जिम्मे? आम आदमी जवाब नहीं देता, जवाब देना किसके जिम्मे है? उलमा के। और उलमा ने सिर्फ वो जो सब आलिमों को कुछ नहीं जानते बोल रहा है, उसका तो जवाब देना चाहिए था। गैरों के आलिमों का जवाब नहीं, उनके साथ सलाम, उनकी इज्जत, उनका एहतराम और बल्कि खत्म और हमारे पास के नहीं खत्म जाहिर नहीं है हमारे पास, खत्म जाहिर नहीं। अरे कदमबोसी के माने क्या खालिया था। और मैं बोल रहा हूँ हमारे कौम का सबसे बड़ा झूठ कदमबोसी है। लोग आज कदमबोसी के एहसास करते नहीं कर रहे, इस्लाम में जाहिर नहीं भाई, इस्लाम में सलाम अलैकुम कहना चाहिए, अच्छी बात है, सब ठीक है, फिर जायज़ क्या नहीं है, बोले कदमबोसी जायज़ नहीं है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो कदमबोसी के माने का बात, कदमबोसी के माने क्या होते हैं? उलमा की दस्तबोसी करना इनके पास जायज़ है। हाल ही मिलता है तो क्या करते हैं? हाथ पकड़ते हैं, हाथ को उसके देते हैं, अपने होठों तक लाकर चूमते हैं, उसको क्या कहते हैं? दस्तबोसी। अच्छा, ये माने समझ में आ गए। अब खदमबोसी के माने क्या हुए? खदमों पर होठों को रखना और उसे चूमना, उसे क्या बोलते हैं? कदमबोसी। मैं आपको खुदा का वास्ता, खुदा के खत्म देकर पूछता हूँ, आप में से कोई भी कदमबोसी करता है? ये है किसी ने आज तक? मुर्शिद के पाँव पर मुंह रखकर चूमते हैं कोई? जबान बोलते हैं चूमे कोई? हाँ नहीं बोलते नहीं, कहाँ है आवाज नहीं है, करते हैं क्या बोलो? जब नहीं करते तो मना भी करते हैं और आप भी कहते हैं नहीं यहाँ खत्म से नहीं करना है, फिर सवाल करना है, तो खत्म से कर रहा है कहाँ भाई? खत्म तू करता कहाँ है? खत्म ये देखो, खत्म मेरे हाथ तो देखो, दूसरा खत्म कहाँ है? और आप तो खत्तों में खत्म हो कहाँ से हो रहा है? खत में। अब तो फोन पर हो रहा है, हवा में। ये खत्म होती चल रही है। अब इसको भी नाजायज करार करें, ये जो झूठ जो बोल रहे थे उसे मना करें।